वी आर ऑल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कुछ आवाज़ भी आ रही है, थोड़ा उससे दिक्कत नहीं होगा। मेरी आवाज़ क्लियर आपको जा रही है? साफ साफ आवाज़ है? बोलूँ मैं? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना था। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? सर विल यू टीच इन क्लास 2? हाँ, शुरू कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल ध्यान सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कल बता रहे थे। एक बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो एक तरह से नॉर्मल एग्जांपल आपको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म से बना हुआ है, स्थानांतरण, बदलाव। किसी चीज़ का किस तरीके से बदलाव किया जाए। नॉर्मल वे में अगर कहा जाए कि मैंने एग्जांपल भी लास्ट टाइम दिया था कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, वो बाज़ार के लिए जाता है और वो अपने लिए सेंटेंस यूज़ करता है कि मैं रमेश बाज़ार जाता है और वहाँ से वह तमाम सब्जियों के नाम ले लिया, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, सब कुछ खरीदता है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब ट्रांसफॉर्म में यूज़ किया जाएगा तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो आदमी या वो रमेश आदमी का है जो जाता है बाज़ार और सब्जियां खरीदता है। तो हमने केवल शब्दों में बदलाव किया, लेकिन उसके भाव, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं किया। कहने का अर्थ यह है कि सेंटेंस जैसा भी हो, उस सेंटेंस में ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से जो परिवर्तन करते हैं, तो वो वर्ड में चेंजेस हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ बोर्ड पर मैंने लिखा है, कल क्लियर भी नहीं था तो आज सोचे इसको रिवीजन कर लिया जाए, बढ़िया बता दिया जाए। ठीक है, होता क्या चीज़ है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण या परिवर्तन या बदलाव, जिसको कहते हैं यार। दूसरी चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसका डिफिनीशन है, मिस्टर नेस्फील्ड ये लिखते हैं। नेस्फील्ड एक फ़िलासफ़र थे, एक राइटर थे, बहुत सारे उनके बारे में फ़िलासफ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखा है, एक बात बताई है। नेस्फील्ड ने कहा है उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट। टू ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना। यानी इसको थोड़ा अर्थ लिखा जाए कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का जो रूपांतरण होता है, इज टू चेंज यानी जो बदला जाता है, इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल यानी एक ग्रामकड़ीय यानी एक व्याकरणीय फॉर्म से दूसरे में भाव में बदला जाए। क्या करें? विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, यानी बिना उस सेंटेंस के भाव को बदले, यानी विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, यानी उसके भाव में कोई परिवर्तन न हो। मतलब ये कि किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता। मतलब सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो भाव है, जो उसकी लॉजिक है, वो चेंज नहीं हो सकती है। शब्दों को बदला जा सकता है, शब्दों को इधर का उधर रख सकते हैं, कुछ नए नियम आते हैं। वो क्या क्या नियम होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। पैसिव वॉइस भी बनाते हैं आप, एक्टिव से पैसिव ऐसे चेंज करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस चेंज हुआ है वो अभी एक प्रकार का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे रमेश किल्स ए बर्ड, तो ए बर्ड इज किल्ड बाई रमेश कहते हैं, तो यानी एक जो पक्षी है वो रमेश के द्वारा मारा गया। और दूसरे पहले वाक्य में भी वही अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसी वाक्य को हम एक इंटरचेंज करके ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उनका शब्दों में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर है? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जो लास्ट से जुड़े हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। इंतज़ार की घड़ियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ध्यान से समझेंगे। अब कह रहा है पहला क्या चीज़ है? टू यूज़ विथ इन्फिनिटिव, मतलब ये कि जो टू शब्द है, सीधी ध्यान समझेंगे, टू जो शब्द है वो एडवर्ब है। एडवर्ब सबको पता है, क्रिया विशेषण जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सब विशेषता बताता है।
ये शायद इस तरह बताया गया था आपको, उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। दूसरी चीज़, जो टू है वो एक प्रकार का एडवर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। यानी किस तरीके से टू को ऐड करके या टू को रिमूव करके हम दो या दो से अधिक यानी वो क्या करें, टू ऐड करके या टू को रिमूव करके किस प्रकार से किसी सेंटेंस का हम क्या बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम ये बताना चाहेंगे आपको, लिखा है कि टू यूज विथ इन्फिनिटी, मतलब जब इन्फिनिटी के साथ, यानी इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्रिया जिसके पहले क्या लगा हो, टू का प्रयोग किया गया हो। यानी किसी भी वर्ब से पहले टू का अगर प्रयोग किया गया तो वह जो शब्द हो जाता है वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो जब इन्फिनिटी के साथ टू का प्रयोग हुआ तो उसका फॉर्म कैसे बनता है, तो इस पर ध्यान देंगे। उसमें सब्जेक्ट दिखाई देगा आपको, वर्ब दिखाई देगा, टू रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और इन्फिनिटिव रहेगा, और प्लस इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कुछ वर्ड भी जुड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बेसिकली उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू का प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव होगा और इन्फिनिटिव होगा। मतलब क्या, जब हम टू का प्रयोग इन्फिनिटी के साथ करते हैं, समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी के साथ, यानी टू किससे जुड़ा हुआ है, इन्फिनिटी, तो ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा। अगर मान लीजिए यही चीज़ बिना इन्फिनिटी का आता है तो सीधी सीधी बात है, इन्फिनिटिव हट जाएगा, इन्फिनिटिव जो है हट जाएगा, क्या रहेगा, बस आपका एडजेक्टिव तक वाक्य होगा, कुछ और भी ऑब्जेक्ट उसमें जुड़ते हैं, मतलब उसमें इन्फिनिटिव नहीं आने वाला, टू का उसमें यूज नहीं होगा। मेरी बात पूरी समझ में आ रही है, मैं क्या चाहता हूँ आपसे? सिंपल देखेंगे हाँ या नहीं, बात समझ में आए तब तो कुछ समझ में आएगा। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझी मीन वो शांभवी, सिद्धि, कहीं से कोई दिक्कत समझने में? मेरी बात पूरी तरह कंफर्म हो रही है, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे? ओके, शांभवी, सिद्धि, आंसर नहीं है अभी आपका, ठीक है, ध्यान देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है शांभवी, ठीक, ओके। अब ध्यान देंगे, यानी इसमें जब टू एडवर्ब का यूज किया गया था, जब टू एडवर्ब का यूज किया गया था तो इन्फिनिटिव आया था, लेकिन बिना इन्फिनिटिव का क्या होगा, बस जो मेरा सेंटेंस बनेगा वो एडजेक्टिव तक बनेगा और एक्स्ट्रा भी वर्ड उसमें जुट सकता है, लेकिन उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा यदि उसमें टू का प्रयोग किया गया है तो। समझ आ रहा ना? दूसरी चीज, मतलब क्या, इसका जो फॉर्म बनेगा बिना इन्फिनिटिव का फॉर्म क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा और एडजेक्टिव होगा। इन दोनों को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको बता दूं। मैंने सेंटेंस लिखा है, पहला सेंटेंस, राजन इज टू वीक टू वर्क। आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या आया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ मेरी नहीं आ रही है आपके पास? हाँ, थोड़ा बगल में ट्रैक्टर चल रहा है, खेती का काम है। आप सर आप हैं, ऑफ है, मैं ठीक तो हूँ, मैं आवाज़ आ रही है, आ रहा है, ध्यान सुनिए। अब तो जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हम टू का इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग करते हैं तो जो फॉर्म बनती है वो आपके सामने, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव। तो अब बिना इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, उसको भी देख लीजिए। तो अब क्या प्रयोग होगा उसके साथ, ये भी देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा और एडजेक्टिव होगा। ये बिना इन्फिनिटिव का है, ठीक है, और इन्फिनिटिव के साथ तब आएगा। अब बिना इन्फिनिटिव का होगा तो उसके साथ इन्फिनिटिव नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद समझते हैं। लिखा है कि राजन इज टू वीक टू वर्क। आप ये देख रहे हैं, इसमें टू वर्क भी आया हुआ है। टू वर्क मतलब आया हुआ है तो जाहिर सी बात इसमें क्या है, इन्फिनिटिव है ये। और आप देख रहे टू का भी प्रयोग किया गया है, तो टू के साथ इन्फिनिटिव का ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो राजन इज टू वीक टू वर्क, क्लियर है, इन्फिनिटिव के साथ आया है। दूसरी चीज, बिना इन्फिनिटिव का देख लीजिए, सुरेश इज टू आइडल। सुरेश इज टू आइडल, यानी सुरेश बहुत ही ज़्यादा क्या है, आलसी है।
ये दो दिखा दिया, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं आया, ये विदाउट इन्फिनेटिव है। विदाउट इन्फिनेटिव में ये वाला सेंटेंस नीचे वाला, और मतलब सुरेश इज टू आइडल, ये बिना इन्फिनेटिव का है। और पहला जो वाक्य है उसमें आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। कंडीशन समझ में आया? बात समझ में आ रही पूरी कि इन्फिनेटिव के साथ होगा तो इन्फिनेटिव दिखाई देगा, जब उस सेंटेंस में इन्फिनेटिव नहीं होगा तो इन्फिनेटिव दिखाई नहीं देगा। क्लियर बात है? अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे इस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस में आपको दिया, अभी मान लीजिए इसी सेंटेंस को राजन इज टू वीक लिख लिया जाए। राजन इज टू वीक टू वर्क। अभी सेंटेंस लिख लेंगे, समझाऊंगा मैं क्या, समझेंगे तब लिखेंगे। मैंने सेंटेंस लिखा है, यूज विथ इन्फिनेटिव, यानी अगर इन्फिनिटी के साथ अगर टू का प्रयोग किया गया है तो क्या नियम होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। मतलब आप देख रहे हैं इन्फिनिटी हुआ है, तो जब आप को दिया गया जो सेंटेंस होगा अगर उसमें इन्फिनेटिव दिखाई देगा प्लस उसमें टू भी दिखाई दे रहा है, तो उसको इंटरचेंज कैसे करते हैं, तो उसका मैंने फार्मूला आपको बताया है। क्या बनाया मैंने? सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, टू विल बी चेंज्ड इनटू सो, और टू को बदल देंगे किसमें? सो में बदल देंगे। फिर एडजेक्टिव जो लिखा होगा एडजेक्टिव को उतार लेंगे। फिर दोनों कंजक्शन को जोड़ने के, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये देख लेंगे वह जो सेंटेंस मेरा पहला वाला है, यानी इधर का जो हमको चेंज करना है, उसके साथ जो वर्ब यूज की गई है वह सिंगुलर वर्ब यूज की है या प्लूरल में, यानी इज एम आर में से क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है? यानी अगर वो प्रेजेंट में होगा तो कैन का प्रयोग करेंगे, अगर ये पास्ट में होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके साथ नॉट, और नॉट जैसे लगाएंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद जो भी शब्द आएगा आप उसको उसके बाद रख देंगे, लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? राजन इज सो वीक दैट, प्रीति स्पेलिंग सब गलत है। मतलब क्या करेंगे? राजन इज टू को चेंज कर दें किसमें? सो में, सो वीक। अब दैट का प्रयोग करेंगे, दैट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं राजन है, और आप देखेंगे राजन इज टू वीक हो गया, राजन है तो राजन तो दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक ही शब्द को प्रॉपर नाउन को बार बार रिवाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है? ही हो गया। अब ये देख रही है इज का प्रयोग साथ में किया गया, यानी प्रेजेंट की बात बता रहा है तो इसको प्रेजेंट ही रहेगा। ही कैन, साथ में क्या लगाएंगे? नॉट। ही कैन नॉट क्या? वर्क। बस समझ में मेरी बात आई है? समझ में बात आई है मेरी? क्या कर रहा हूं मैं? बोलिए। आया है सर, आया है सर। और किसी को प्रॉब्लम बता दीजिए एकदम, आज के बाद ये नहीं कि रीजन होगा सॉरी सर, नहीं प्रति कोई बात नहीं है, उतना मिस्टेक्स होता है। किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर कह रहा हूँ आ गया, आ रहा है। अगर एक बार सर, यस सर, नो प्रॉब्लम, एक बात सुन लीजिएगा, आप भले से ना पूछे, मैं आपसे पूछूंगा जरूर, ध्यान रखिएगा। हाँ बता दे रहा हूँ मैं, इस बात जैसे चिल्ला रहा हूँ वैसे ही आपको भी मैं चिल्लाऊंगा क्लास में, खड़ा करके जब पूछेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। ओके, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। चलिए, जब नहीं इशू है तो आप सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस में कल दिया था, आज भी वही बनाइए। ठीक है? चलिए, एक सेंटेंस नीचे लिखा बनाइए। सीमा इज़ टू यंग, लिखिए। सीमा इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन। सीमा इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन। जल्दी फटाक से करिए।
सीमा इज सो यंग दैट शी कैन नॉट ट्रैवल अलोन, सो यंग। यस कैपिटल, यस कैपिटल। कुछ जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यंग सी कैन ट्रैवल, सही है। सो गुड जॉब। 2 आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। समझ में पूरी बात आ रही है। अब किसी को कोई दिक्कत हो बताएगा फटक से तुरंत। ये शुरुआत हो चुकी है। सीमा इज सो यंग दैट शी कैन नॉट ट्रैवल अलोन, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, ठीक। हो गया, ध्यान रखेंगे। दूसरा फार्मूला लिख लीजिए। हाँ, फार्मूला लिखिए। सब्जेक्ट, ये दूसरा फार्मूला है। वो पहला था इन्फिनिटी के साथ, अब ये दूसरा है। अगर सब्जेक्ट दिखाई देगा प्लस वर्ब होगा प्लस 2 होगा प्लस 2 होगा प्लस एडजेक्टिव होगा और प्लस क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद पैसिव होता है। पैसिव बता रहा हूँ अभी क्या है, इन्फिनिटिव होता है। प्लस क्या करेंगे, पैसिव इन्फिनिटी के बाद पैसिव इन्फिनिटी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको करेंगे। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है ये। पैसिव इन्फिनिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। 2 लगा होगा, ठीक है। 2 के साथ साथ बी लगा होगा और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मतलब ये कि पैसिव इन्फिनिटी का मतलब होता है टू बी के साथ साथ आप वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरे? क्या करूँ, जैसे इन्फिनिटिव तो एक वो हो गया जो टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। एक और इन्फिनिटिव होता है पैसिव इन्फिनिटिव। अगर पैसिव इन्फिनिटिव आता है मतलब क्या, टू बी के साथ साथ क्रिया की तीसरी फॉर्म आती है तो क्या होता है, कौन सा फॉर्म आप यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे बस। ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखेंगे प्लस आप वर्ब रखेंगे, टू को चेंज कर देंगे इसमें सो में प्लस, ठीक है, एडजेक्टिव करेंगे प्लस आप दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस कैन या कुड का प्रयोग करेंगे प्लस बी और प्लस V3, ठीक है, नॉट V3 हो गया प्लस नॉट V3, एक मिनट, प्लस नॉट उसमें जोड़ा गया था B प्लस V3, जो भी कुछ आएगा आप उसको बाद में। बात समझ में आ रही मैं कर रहा हूँ, मिला लीजिए एक बार। अगर सब्जेक्ट वर्ब और टू का भी यूज किया गया है, इन्फिनिटिव उसमें आया है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात हमारी ये है कि अगर वह टू और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाला, आप सभी जानते हैं कि वर्ब के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बन जाता है, लेकिन यदि हर जगह तो ऐसा हो नहीं सकता। वही अगर इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में आया हो, पैसिव फॉर्म मतलब क्या, टू बी मतलब बी के साथ साथ क्या आया हो, क्रिया की तीसरी फॉर्म आया हो। मेरी बात समझ में आ रही है?
बात समझ आ रही, बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही है? ओके, ये समझेंगे। मतलब ये अगर इन्फिनेटिव केवल टू और वर्ब यानी टू और कोई वर्ब यानी इन्फिनेटिव केवल टू या कोई वर्ब था तब तो आपने चेंज किया, आपने नॉट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट को रख दिया था। क्लियर? लेकिन यदि चीज़ वही चीज़ अगर आपका इन्फिनेटिव, क्या कौन सा इन्फिनेटिव आ जाए? पैसिव इन्फिनेटिव आ जाए, तो करना क्या है, आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे और बी के साथ साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। पैसिव का मतलब जहाँ पैसिव वर्ड जुट गया वहाँ पे क्रिया की तीसरी फॉर्म कंफर्म आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स टू फास्ट, सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, टू बी अंडरस्टूड। सेंटेंस देख लीजिए, लिखा है सी स्पीक्स, वह बोलती है, टू फास्ट, बहुत जोर से बहुत तेज बोलती है, टू बी अंडरस्टूड, समझने होना, समझ में, यानी उसकी जो आवाज़ है बहुत तेज है लेकिन उसको कोई भी समझ सकता है। समझे? तो कह रहा है, समझेंगे ध्यान से। आप ये देख रहे हैं इसमें टू बी के साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंड होता है फर्स्ट फॉर्म, और अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। क्लियर? 10 मिनट और शेष है, फिर से रिज्वाइन करेंगे फिर से बाद में आप। तो मतलब है क्या, आप ये देख रहे हो कि अंडरस्टूड आया थर्ड फॉर्म, आप मिला लीजिए, क्या जो फार्मूला बताया गया है उस आधार पर यह चीज़ है, तो मिला लेते हैं। सब्जेक्ट दिखाई दिया, वर्ब दिखाई दिया, टू दिखाई दिया, एडजेक्टिव दिखाई दिया, पैसिव इन्फिनेटिव यानी टू बी के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आई हुई है। क्लियर है? अब इसको जब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, सही, ओहो, दैट शी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड प्रीति। तो मतलब करना क्या है, सी को सी रहने दे, अब इसको ये ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, ये आप लिख सकते हैं। अब जब ये चेंज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म, लिख सकते हैं, यानी इस सेंटेंस को क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो क्या फार्मूला बन सकता है, आप यहाँ ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम सीधा लिखेंगे सी। अब आप देख रहे हैं वर्ब का यूज करना है, तो स्पीक्स तो लिखा ही है, हमने स्पीक्स लिख दिया। टू लगाया गया है, तो टू किस में चेंज होता है, सो में, सो। अब क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या है, फास्ट लिखा है, फास्ट लिख देंगे। क्लियर है? पैसिव, अब देखिए एडजेक्टिव हो गया, दैट का प्रयोग किया गया है, दैट लिख दीजिए। सब्जेक्ट का फिर से प्रयोग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सी आया है तो फिर सी लिख सकते हैं। अगर लड़की का कोई नाम होता है यहाँ पर, सीमा, सीमा, कीता, फीता, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे फिर सी हम लिख देते हैं। ठीक है, सी हो गया। अब क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं प्रेजेंट वाली बात है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस लग रहा है, सी स्पीक्स, इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। सी कैन नॉट बी, सी कैन नॉट बी, क्या कैन नॉट बी, अब देख रहे हैं सी कैन नॉट हो गया, बी हो गया, और क्रिया की थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड, लिख दीजिए, अंडरस्टूड हो गया, कंप्लीट हो वाक्य। समझ में आया पूरी तरीके से? बात समझ में आई है? कमेंट करके थोड़ा बताएंगे। यह सेंटेंस आप समझे कैसे किया जाएगा। सर कैन नॉट का यूज क्यों किया जा रहा है? यस, अच्छा, कैन नॉट यूज क्यों किया जा रहा है? अच्छा, ठीक 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 ठीक, ध्यान रखिए। कैन नॉट का यूज इसलिए किया जा रहा है, जैसे जब मैं जो वाक्य किया था शुरुआत में, राजन, पहले समझ लीजिए, उसमें अच्छा समझ में आएगा इसको। राजन इज, ठीक है, सेंटेंस क्या था, राजन इज टू वीक,
इज टू वीक, इज टू वीक टू वर्क लिखा था ना, ध्यान रखिए सेंटेंस पर समझ लिए क्यों कैन नॉट का प्रयोग, कुछ लोग कह रहे कैन नॉट का प्रयोग क्यों करेंगे, उसकी समझिए क्यों ऐसा होता है। राजन इज टू वीक, राजन इतना कमजोर है, किसमें कमजोर है, काम करने में बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब यार मैं काम करने में कमजोर हूं, इसका मतलब दूसरे शब्द क्या कह सकते हैं, आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अगर कहा जा रहा है कि राजन इज टू वीक टू वर्क, यानी राजन काम करने में बहुत कमजोर है, इसका मतलब क्या, वह काम नहीं कर सकता। समझ में मेरी बात आ रही है, वह काम करने में कमजोर है, इसका मतलब क्या, वह काम नहीं कर सकता। वह पढ़ने में बहुत कमजोर है, मतलब पढ़ नहीं सकता वो। समझ में आ रही बातें, कुछ और किसी को प्रॉब्लम, तो उसकी निगेटिविटी को दिखाने के लिए, उसके नकारात्मक भाव को दिखाने के लिए हम उसको कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात अब, बोलिए समझ में पूरी बात आ रही है। अब किसी को दिक्कत, वो भी कमेंट किया था कि सर नहीं समझ में आया, बताएंगे। अरे सब लोग थीम देंगे यार, कहाँ समझ में आ गया। हाँ सी स्पीक्स टू फास्ट वाले में देखिए लिखा तो है सी स्पीक्स टू फास्ट, वो इतना ज्यादा बोलती है, टू बी अंडरस्टूड, समझने के लिए बहुत ज्यादा तेज, ये मतलब है कि वो इतना तेज बोल सकती है कि कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता है, इतना फास्ट होती है। कभी कभी हाँ बीच में कोई फोन कर रहा है बार बार, पता नहीं कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ उसको, ठीक है। एक वाक्य लीजिए अभी कंफर्म हो जाएगा, एक सेंटेंस लीजिए आप, लिखेंगे द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस। एक बात और ध्यान से लिखा करो, कुछ लोग स्पेलिंग में इतना गलती कर रहे हैं जैसे लग कपिया फाड़ दूं क्या, बड़ा बुरा लग रहा है। सर एक बात थोड़ा, एक मिनट की लाइन पहले सेंटेंस लिख लीजिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड, यानी यह घर खरीदने के लिए बहुत महंगा है, ठीक है, टू बी परचेज्ड। सभी लोग वीडियो थोड़ा 2 मिनट के लिए आइए, अभी मत बनाओ यार संगम, रुक जा यार, रुक जा यार, अभी कोई सेंड ना करो यार, पहले वीडियो 2 मिनट आओ सब लोग सामने। धीरज गुप्ता तुम घूम रहा है कि पढ़ रहा है, दरवाजा दिखा रहा है, रेडीमेड दरवाजा। और काजल, हामिद जिया, भावना, भावना पूजा करके आ रही होगा तुम, गुड जॉब, हाँ ठीक, हामिद जिया, और कौन है, धीरज, भावना, काजल, आकांक्षा, बाकी सब ऑफ हैं, 2-4 लोग चेहरा दिखाते हैं, बाकी सब के सब भाग जाते हैं, ठीक है। ब्रेव शो देयर डेयर्स एंड कावर्ड्स फ्ली हैं, बहादुर लोग आते हैं दिखाते हैं और कायर लोग भाग जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अब भेजिए दाग दिन। आज मंगलवार था, हाँ ठीक है, आज मंगलवार है, चूहे को बीमार है, ठीक है। द हाउस इज सो कॉस्टली इट कैन नॉट बी परचेज्ड, बहुत शानदार, जस्ट गुड जॉब एवरीवन। एक ही आंसर आया, बाकी लोग को समझ में नहीं आया क्या, हाउस इज कॉस्टली इट कैन नॉट बी परचेज्ड, बाकी लोग ना अगर ना आए समझ में पूछिए, बताता हूं। बताइए, नहीं समझ में आया बताइए, अगर ना समझ में आया हो तो पूछें। बहुत समझ आ गया, बहुत बढ़िया।
किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत किसी को? चलिए अगला एक स्टेप, तीसरा फॉर्मूला समझेंगे। दो एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल चलेगा। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा कंडीशन क्या बने? अगर फॉर्मूला रखेंगे, अगर सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, टू आ जाता है, प्लस एडजेक्टिव आ जाता है, और एडजेक्टिव के साथ क्या क्या आएगा? टू आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या है ध्यान समझेंगे। मतलब ये इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और कहने में नेगेटिव इन्फिनिटिव मतलब क्या कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार उसके हेल्पिंग वर्ब भी यूज होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जब इसको इंटरचेंज किया जाएगा ट्रांसफॉर्म में जब इसको इंटरचेंज किया जाएगा तो हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब यूज करेंगे, टू को चेंज कर देंगे किसमें? सो में। उसके बाद एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, और नाउ उसके बाद क्या यूज करेंगे? बस वही चीज़ है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड करेंगे, कैन या कुड प्लस नॉट नहीं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सब लोग जुड़िए फटाक से। हाँ, कह रहा क्या कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा, एडजेक्टिव होगा, और इन्फिनिटिव के, अगर इन्फिनिटिव की जगह पे पैसिव इन्फिनिटिव था तो आप, यानी टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो आपने उसको भी सीखा। अब नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या है? नेगेटिव मतलब नॉट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी मैंने फार्मूला बनाया ना, कैन कुड, ये फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखेंगे। ये तो जब चेंज करेंगे तब, लेकिन जब तक ये चेंज नहीं होता है, यानी ये चीज़ें
ये जब तक चेंज नहीं होगा तब तक क्या रहेगा, कौन सा फॉर्म इसमें यूज करेंगे उसको ऊपर देखे बताएंगे भैया, ठीक है। ये तो फॉर्म आपने देखा, ये चीज होता है इसमें होगा, और जब इसको ट्रांसफॉर्म में किया जाएगा तो यह जो सेंटेंस है वो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा ही, वर्ब को वर्ब रखेंगे, टू को चेंज कर देंगे सो में, एडजेक्टिव यूज कर देंगे, नेगेटिव इन्फिनिटिव जो है के जगह पे दैट लगा के सब्जेक्ट, और कैन कुड के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यानी आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट यानी आपका जो नेगेटिव इन्फिनिटिव है उसका एग्जाम्पल दिया है, लिखा मैंने क्या कि गरिमा वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मिला लेते हैं, सब्जेक्ट गरिमा हो गया, वर्ब वाज हो गया, टू यहाँ पे हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या हो गया, नॉट टू सॉल्व, यानी नॉट के बाद क्या करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्लियर है, वो नेगेटिव इन्फिनिटिव कहलाती है। मतलब ये कि इन्फिनिटिव के पहले नॉट का प्रयोग किया गया होगा। मेरी बात समझ आ रही है, इन्फिनिटिव के पहले नॉट का यूज किया गया होगा। नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या है वही तो बता रहा हूँ सांबवी। नेगेटिव इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि जो इन्फिनिटिव होगा उसके पहले नॉट का प्रयोग किया होगा, इन्फिनिटिव से पहले नॉट लगा होगा, क्लियर है सभी। वह सेंटेंस नहीं भी होगा और टू की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ आ रही है पूरी बात? बताइए। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब सर इट्स नॉट क्लियर टू मी। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब होता है जो वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया है उससे पहले नॉट का प्रयोग किया गया होगा। समझ में आ गया? उस वर्ब के पहले टू होगा और टू से पहले क्या होगा, नॉट होगा, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि यह नेगेटिव इन्फिनिटिव है। नेगेटिव और नॉट आया है उस सेंटेंस में, तब समझ में आ गया, नॉट आया उस सेंटेंस में तो उसको नेगेटिव इन्फिनिटिव मानेंगे। मतलब नॉट आया होगा और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी तो आप उस सेंटेंस को नॉट प्लस टू, हाँ बिल्कुल सही है, नॉट प्लस टू वर्ब। सर फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा, एडजेक्टिव होगा और नेगेटिव इन्फिनिटिव होगा। अब प्लस जो कुछ भी और हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू का प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव दिखाई देगा आपको, नेगेटिव इन्फिनिटिव होगा, प्लस कुछ और भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ और भी आ सकता है। समझ में आया? यह अब नेगेटिव फॉर्मूला हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटिव का फॉर्मूला। और इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, आप इस सब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट लिख लेंगे, टू के जगह पे वर्ब को वर्ब लिखेंगे, टू के जगह पे सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही उतार लेंगे, कंबाइन करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अनुसार कैन या कुड का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मतलब क्या, गरिमा दिखाई दे रहा है ना, गरिमा वाज टू को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सो में, सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, ठीक है, नॉट टू सॉल्व, सो इंटेलिजेंट हो गया। अब क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट सब्जेक्ट है, गरिमा है, सी का प्रयोग करेंगे, दैट सी। आप यहां देख रहे हैं पास्ट में वाज का प्रयोग किया गया है, तो वाज में प्रयोग किया गया है तो वहां पे क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कुड लगाएंगे, बताइए फटाक से, तो बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, दैट सी कुड नॉट, दैट सी कुड, कुड को देख जाएंगे, कुड, दैट सी कुड, दैट सी कुड, क्या कुड, बोलिए, दैट सी कुड, बोलिए बोलिए, दैट सी। यहां आप देख रहे हैं नॉट टू सॉल्व है ना, तो हमको
ये तो निगेटिव इन्फिनिटी था, तो इसको हटा देंगे, बस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, सॉल्व लिख देंगे ना, सॉल्व दिस क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देंगे, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है पूरी सेंटेंस? डाउट किसी को कुछ बोलिए, डाउट या नहीं डाउट है, जल्दी बोलेंगे। शाम बेबी, अन्य लड़कियां, ओके रितु नहीं है, और कोई और? एक बार और नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखेंगे। आप देख लेंगे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है और निगेटिव इन्फिनिटिव है। अगर सेंटेंस आपको बना हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल में यह सेंटेंस दिखाई दे रहा है इस टाइप का, गरिमा वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व, ये नॉट टू डू सॉल्व है, नॉट टू सॉल्व जो है यह आपका निगेटिव इन्फिनिटिव है, ठीक है, दिस क्वेश्चन। अब इसको जब इंटरचेंज किया जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म जब किया जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू के जगह पे हमने सो का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव जो यूज किया गया उस एडजेक्टिव को लिख लेंगे, प्लस दैट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, ये देख लिया जाएगा। अगर उसके साथ पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, नहीं पास्ट वर्ब का यूज किया गया, तो कुड को प्रयोग करेंगे, अगर प्रेजेंट का बात है तो कैन का प्रयोग करेंगे, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है संभवी? इसलिए क्या किया गया है, गरिमा वाज सो इंटेलिजेंट दैट सी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे बन जाएगा। अब समझ में आया हो तो ठीक है, और बताते हैं, एक एग्जांपल आप लिखिए जल्दी करिए फटाक से। जिनको ना ये बातें समझ में आएगी, यूट्यूब पे मैं वीडियो अपना डाल दूंगा, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। धीरज गुप्ता नेक्स्ट मन घोंसला होता है, NEXT लिख लेंगे, लिंक देंगे। अरे लिंक तो दे हैं भाई, पुराना वीडियो है, अभी उसमें कुछ ज़्यादा डाले नहीं है, और वैसा लिंक मैं सबको दे रहा हूँ, आप लोग उसमें लिख लेंगे। लिंक आपके बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ट्रिपल इंग्लिश जोन दिखाई दे रहा ना, ट्रिपल इंग्लिश जोन बाय अक्षय सर, यही लिंक है, यही चीज़ है। एक एग्जांपल देते हैं आपको, लिखेंगे, चलिए बनाइए। ही इज टू इंटेलिजेंट लिखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट, अगला वाक्य लिखिए, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। एक सेंटेंस आपके सामने हुआ, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, वह इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि वह सभी प्रश्नों को नहीं हल कर सकता है, बहुत कम बुद्धिमान, मतलब ये उसके बाद की बात नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। क्लियर है? यह सेंटेंस आपके सामने आया, अब इसको कैसे इंटरचेंज किया जाएगा इसके बारे में समझिए, बना के फटाफट दीजिए। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द पीपल, क्या पीपल आ गया जी, ऑल द प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व, दैट ही कैन सॉल्व, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी बोलता है, 5 अक्षर का सामान बोल देता है तुरंत, सॉरी करके पूरा समाधान हो जाता है। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। एक बात और है, टाइपिंग में जब सबसे पहले किसी बच्चे का आता है तो तुरंत फटाफट लोग दूसरा तीसरा चौथा लोग का निक्की कौन है, ठीक है, चलिए
कापियाँ सबकी कंप्लीट हो रही है क्या? कोई ऐसा है जिसकी कापी नहीं पूरी हो तो कमेंट में लिखेंगे। कोई और? 5 लोग का उस दिन केवल 17 लोग का नाम आया था, 3 लोगों का नाम तो आया लेकिन ट्रांसफॉर्म से शुरू करना है। क्या कंप्लीट है सर? कापी चेक करूंगा मैं, जैसे स्कूल खोलेगा पहले चेक करेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। सुन लीजिएगा आप लोग, अगर स्कूल खुलता है तो सबसे पहले कापी जांच होगी। जांच होने के बाद जब मैं चेक कर लूँगा, जिसका कापी चेक नहीं होगा भाई अब वो जानेगा, उसका काम जानेगा। फिर सुन लीजिए, कापी पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास के टाइम में कोई बहाना नहीं करना है कि ऐसा बात है वैसा, हम यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, रिश्तेदारी में चले गए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम था, ये सारी प्रॉब्लम वो आपकी समस्या है, आप समझिए, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ बता दे रहा सर, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है सेंस के, सेंस के एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। गरिमा was so intelligent, he is too intelligent, he is too intelligent to solve. Is too intelligent, वो इतना हो गया। कुछ और एग्जांपल भी है। अगला फॉर्म नोट करिए सर, ट्रांसफॉर्म के सेंस में, किसमें हो गया पूरा चीजें। He is too intelligent not to solve all the problems. He is too he is too weak. He is too weak not to solve. अगर यहाँ पे ये कर दिया जाए गरिमा, यहाँ पे कि ही इज टू वीक नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, अगर यहाँ पे वीक कर दिया तो मान इंटेलिजेंट सेंस नहीं बैठ रहा तो वीक कर दिया, यहाँ पर गौर करेंगे। ही इज़ टू वीक, अगर इंटेलिजेंट के जगह पे रिमूव करके अगर आप वीक करते हैं तभी तो वही चीज़ है, अर्थ नया कुछ हो गया। ही इज़ टू वीक, वो इतना कमज़ोर है, नॉट टू सॉल्व, नहीं समझ सकता क्या ऑल द प्रॉब्लम्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट मुझे केवल ये समझाना आपको कि एडजेक्टिव का जो प्रयोग किया जा रहा है, एडजेक्टिव का वो चीज़ है। ही इज़ टू इंटेलिजेंट, ही इज़ टू वीक भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, इसको सेंस लगा के दीजिए, तब ही इज़ टू वीक कर दीजिए। समझ में आ गया? इज़ टू वीक, वो इतना कमज़ोर है, नॉट टू सॉल्व, नहीं कर सकता क्या ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। आप ऐसा भी कर सकते, अगर आपको दिक्कत हो रहा है इंटेलिजेंट से तो यहाँ पे वीक का भी प्रयोग कर लीजिए, सेंस क्लियर हो जाएगा। और सभी भी समझ में आ रहा है? सर फर्स्ट में नॉट है एंड सेकंड में नॉट नहीं है। हाँ फर्स्ट में नॉट नहीं है, सेकंड में नॉट नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, सही है। नॉट टू सॉल्व ऑल द, यानी इसको जो है जो नेगेटिव इन्फिनिटिव होता है वो चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। बाकी अब समझ, अगर हमने वीक लिख लिया तो अब सही है, अगर हमने वीक वहाँ यूज कर दिया इंटेलिजेंट की जगह पे तो सेंस क्लियर हो जा रहा है आपका। बोलिए। पास्ट, क्या हुआ जल्दी बोलिए, एग्जाम्पल दोबारा बता। क्या करना है, वैसे कह दिया ही इज टू वीक नॉट टू सॉल्व, वो इतना कमजोर है, क्या करना नहीं कर सकता भाई, वो बहुत ही कमजोर है किस चीज़ में, ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाता है। तो करेंगे इसको, अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो क्या कर लेंगे, ही इज, बोलिए,
ही इज सो वीक दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऐसे भी करते, वही चीज हो गया, टू के जगह पर हमने इसका प्रयोग कर दिया। बनाइए, देखिए ही इज, ठीक है, टू को ही सो कर दिया, ही इज सो वीक कर दीजिए, ही इज सो वीक हो गया, ही इज सो वीक दैट, सब्जेक्ट ही है, ही कर दीजिए, दैट ही कैन, ठीक है, दैट ही कैन सॉल्व, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ऐसे कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा आपका, अगर प्रॉब्लम होगी तो। हो गया पूरी बातें समझ में आ रही है आप कैसे कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट नोट करिए, क्या हुआ अभी कल, अब कल कैसा कल जी, मैं बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है। यस सर, बट डाउट होगा तो बता देंगे, ठीक है। आंखों में दर्द हो रहा है, इतना पढ़ाई है कि आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, सो जाइए 4-5 घंटे और। इसमें से आधा बच्चे ऐसे हैं जो 10 बजे जग रहे हैं, लग रहा है, ठीक है, ऐसा ही पढ़ो, बहुत बढ़िया है। तुम लोगों को नाके नाके मारना चाहिए, है ना, नाक मार के फोड़ देना चाहिए। यस सर, भावना सब सही बता रही है, हाँ हाँ मालूम है सर, क्लास लीजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट, अगला फॉर्म देखिए, चौथा में अगर मान लीजिए कहिए तो कोई बात आ जाए, जैसे सब्जेक्ट हो और वह सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मतलब सब्जेक्ट हो और वो सब्जेक्ट कैसा हो, इट से शुरुआत हुआ हो, या लाइफलेस थिंग्स हो, लाइफलेस हो, समझ में आया? लाइफलेस हो, क्या लाइफलेस हो मतलब आप इट, यानी कोई बेजान चीज से जो सब्जेक्ट है, अगर उसका जो सब्जेक्ट इट से शुरुआत हुआ हो, चाहे लाइफलेस थिंग्स हो, यानी निर्जीव किसी चीज से शुरुआत हुई हो, तब क्या करते हैं, प्लस क्या होगा, वर्ब होगा, प्लस टू का प्रयोग करेंगे, और प्लस क्या करेंगे आप, एडजेक्टिव का प्लस फॉर्मूला होगा FOR, ठीक है, फॉर्मूला होगा प्लस ब्रैकेट में ध्यान देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो सकता है मी भी आ सकता है आपका, प्लस हिम भी हो सकता है, प्लस हर भी हो सकता है, ठीक है, मी हर हो सकता है, यू हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई, देम हो सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है यहाँ पर, फॉर लिखने के बाद ये चीज आ सकता है, क्लियर है? यानी इसमें से जो होगा वो आपका ये आएगा, क्या आ सकता है, मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, यू आ सकता है, देम, यानी इसमें से कोई भी है। अभी मैं क्लियर पूरा करूंगा क्या है ये, उसके बाद प्लस इन्फिनिटिव होता है, इसके बाद प्लस इन्फिनिटिव होगा। अब प्लस क्या होगा इसके बाद, ध्यान रखेंगे, जो भी कुछ यूज होता होगा, ध्यान सुनिए। सर प्लीज सेंड PDF, अरे बता तो रहा हूं, PDF इसका सेंड कर देंगे, ध्यान रखिए। चौथे फार्मूला में ये कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट होगा क्या, इट होगा, या लाइफलेस थिंग, लाइफलेस यानी ऐसी चीज जो निर्जीव होगी, ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु का नाम होगा, यानी किसी वस्तु का नाम होगा, या उस सब्जेक्ट की शुरुआत इट से की गई होगी, प्लस उसके साथ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब दिया होगा, टू का प्रयोग किया गया होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फॉर दिया गया होगा, और फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव, रहने दीजिए सर, क्यों अभी नहीं,
जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, बताया था, नरेशन भी बताया था मैंने सर, प्लीज कल नहीं रुको, इसको बताने के बाद मी होगा, हिम होगा, हर होगा, यू होगा, देम होगा, यानी इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है। प्लस क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। सर आंख दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, एग्जाम्पल देते हैं पहले, एग्जाम्पल पे लिखिए, जैसे कह दिया जाए द ट्री is too, the tree is too high for, लिखते रहिए, me, for me to climb, CLIMB। ध्यान से समझिए, गौर करिए। The tree is too high for me to climb, लिखा हुआ है वाक्य ना, आप ये देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, द ट्री। ट्री क्या चीज है, एक लाइफलेस थिंग, मतलब सजीव चीज है, या तो इट से शुरू होता होगा या लाइफलेस थिंग से शुरू होगा, तो ट्री भी पेड़ है, एक वस्तु है। अब प्लस क्या करेंगे, वर्ब क्या है, इज का प्रयोग किया गया है, टू है, एडजेक्टिव हाई लिखा हुआ है, और हाई के बाद फॉर लिखा हुआ है। आप यहां भी देख रहे, मी, हिम, हर और यू और देम में से कोई ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, तो मी यहां पर आया हुआ है, और लास्ट में इन्फिनिटिव दिया हुआ है। सेंटेंस समझ में आ रहा है, द ट्री इज हाई दैट आई कैन नॉट, बिल्कुल। लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, अब वो फॉर्मूला समझ लीजिए, चेंज कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट होगा, फिर आप वर्ब को लिखेंगे, अब प्लस जो टू है आप क्या करेंगे, उसको सो में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडजेक्टिव बाद क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, जो फॉर लिखा है वो फॉर लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, हो गया दैट, सॉरी हो गया, एडजेक्टिव बाद दैट हो गया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, दैट जैसे ही आप लगाते हैं, दैट के तुरंत लगाने के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। अब सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यहां पे समझ लीजिए, ध्यान ये देना है कि जो मी, ही और हर, यू और दे दिखाई दे रहा है, या किसी न किसी नाउन के जगह पे इसका प्रयोग किया गया है, तो यह मी, ही, यू, देम किसके लिए आया है, उस वाक्य में किस शब्द का इस्तेमाल किया, किस सब्जेक्ट के लिए है, उसका आप सब्जेक्टिव किस लिखेंगे। और यह केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी आई, माई, मी। अगर आपसे पूछा जाए कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी होगा। तो हमको इसका जो पहला वाला फॉर्म है, यानी मी किससे बना हुआ है, हिम किससे बना हुआ है, हर किससे बना हुआ है, यू किससे बना हुआ है, देम किससे बना हुआ है, तो उस जो जिससे सब्जेक्ट रिलेटेड होगा उसको हम इसके बाद लिखेंगे। क्लियर है, अभी क्लियर करते हैं, हो गया। अब सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर पूरा, यानी जो ऑब्जेक्ट आया होगा उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला लिख लीजिए, इसमें और जुड़ेगा, प्लस क्या होगा, कैन होगा या कुड होगा, प्लस कैन कुड के बाद क्या होगा, नॉट वर्ब, नॉट प्लस वर्ब का यूज किया गया होगा, प्लस जो भी कुछ आएगा। अब ध्यान समझिए, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, बिल्कुल सही है, देखेंगे। अब ध्यान रखिए, आप ये देख रहे फार्मूला में देख रहे हैं आप, इसके अनुसार बन गया। अब जो चेंज होगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, टू को सो में कन्वर्ट करेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव उतार लेंगे, फिर दैट लिखेंगे, और प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी किसके लिए आया उस चीज को लिखेंगे, प्लस कैन का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट होगा तो कैन, और पास्ट में किया गया होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज है, देखेंगे कैसे। मतलब क्या, द ट्री इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द ट्री इज सो
द ट्री इज सो, बनाइए, बना दीजिए, तुम बता रहे हैं। द ट्री